हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षिका व्लॉग्स। और मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी जो अनिका है वो सो रही है। मैंने कोई हेयर कट नहीं कराया, मैं इसीलिए बार बार ऐसे हाथ करती रहती हूँ बालों पे ताकि ये एकदम सही रहे, क्योंकि कोई हेयर कट नहीं है अभी। ये देख रहे हैं आप, ये जो मैंने वो करवाए थे इतने लंबे हो चुके हैं मेरे बाल, मतलब कमर तक आ चुके हैं फिर से। तो मैं ना जल्दी से एक अच्छा सा हेयर कट लेने वाली हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल देख के आप सभी तो समझ ही चुके होंगे। और ये देखिए, बच्चों वाला घर ऐसा होता है। यस, उसके सारे जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं मैंने निकाल दिए हैं। खेलो इन्हें फाड़ो, तभी तो मैं नए लेके आऊँगी। क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना फर्स्ट क्राई पे इतने सुंदर सुंदर, तो मन करता है सारे उसके लिए ख़रीद लेती हूँ। फिर याद आता है कि घर में तो जगह ही नहीं है रखने की। तो इसे सबको निकाल दिया मैंने कि इससे खेलो कुहू, इनको गंदा करो, इनको फाड़ो, तभी मैं आपके लिए न्यू लेके आऊँगी। तो बहुत खेलती है, पेंगुइन से खेलती है और इस ट्वीटी से खेलती है। ये इसकी दीदी हैं। तो कुहू ने डी डी बोलना बहुत बहुत पहले ही सीखा था, जब वो एडमिट हुई थी लाइफ हॉस्पिटल में, तब डी डी बोलना सीखा था उसने। चलिए, ये सारी बातें तो बाद में हो जाएंगी। आज की जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडिंग है, क्योंकि सभी का ये क्वेरी होती है कि दीदी आप ना ये नहीं दिखाती हो कि आपको क्या मिला। जैसे कुहू का बर्थडे गिफ्ट दिखाया था, तो एक चीज़ अभी भी पेंडिंग है कि कुहू को गोल्ड सिल्वर में क्या क्या मिला, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। क्योंकि मुझे बहुत कफिंग है, पता है। कुहू को भी सर्दी हो रखी है, जाजी को भी। बर्थडे से तो है ही, आप सबको पता ही है। मेरा बर्थडे वाला व्लॉग आप सभी ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उस टाइम से झाजी को ठीक हो चुकी है, क्योंकि वो दवाई का अपना ध्यान रखते हैं। मैं थोड़ा दवाई मिस कर देती हूँ अपनी, तो मुझे बर्थडे के नेक्स्ट डे से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, 23rd से। तो कोई बात नहीं, कुहू की रनिंग नोज़ है, सर्दी नहीं है उसको। मुझे कफिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। रात में मैं शायद दूध पी लेती हूँ तो म्यूकस बन जाता है, क्या होता है क्या नहीं, पता नहीं। तो ये वीडियो है गिफ्ट्स। यस, तीनों दीदियाँ आई थी, तो तीनों दीदियाँ मेरे लिए क्या लेके आई, मुझे क्या गिफ्ट मिला, ये मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि मम्मी का गिफ्ट तो मैं ऑलरेडी व्लॉग में ही शेयर कर दिया था मैंने। जो भी उन्होंने कुहू के लिए भिजवाया था, दो मेरे लिए कुछ भी नहीं आया था। यस, बर्थडे में मेरे लिए कुछ नहीं आया था। वैसे उन्होंने मेरे लिए लोअर्स लिया था और वो भिजवाना ही भूल गई। कुहू में इतना एक्साइटेड हो जाती है ना कि कुहू के लिए ये भी भिजवा देती हूँ, ये भी भिजवा देती हूँ, कि मेरे लिए ही भिजवाना भूल गई। और इतनी सर्दी है, मैंने देखो क्या क्या पहन रखा है। हाई नेक पहन रखा है, हाई नेक के अंदर कॉटन टॉप पहन रखी है, उसके ऊपर ये फ्लीस पहन रखा है। और हाँ, कुछ व्यूअर्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली 2-3 वीडियोस में पूछ रहे हैं मुझसे कि दी ये कौन सा मटेरियल है, आपने कहाँ से लिया है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को तो पता है डीकैथलॉन ब्रांड कौन सा है, क्या है, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कुछ जिन्हें नहीं पता, जिनके लिए न्यू है, तो उनके लिए मैं बता दूँ, दिस इज़ फ्लीस मटीरियल। पहले नहीं चलते थे, जो लोग पहनना पसंद नहीं करते थे, मम्मी मुझे ऐसा बताती हैं कि इस टाइप का मटेरियल पहले लोग पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। मम्मी कहती है ये गधौस लगता था लेकिन आजकल यही बहुत ट्रेंडिंग है और मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्म है, फ्लीस मटेरियल कहते हैं इसे। इतना गर्म है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अमेजिंग है। एक आप ये डाल लो, अंदर से एक स्वेटर डाल लो, दैट इज़ इनफ अगर आप घर में हो। इसके ऊपर आपको विंड जैकेट डालनी पड़ेगी अगर आप बाहर जा रहे हो तो। ऐसा मेरे पास एक ऑरेंज है और एक ब्लू भी लिया है मैंने। ब्लू और रेड वाला इस साल लिया है और ऑरेंज वाला 2 साल पहले से है, तो उसको तो मैं डेली पहन पहन के एकदम ही फाड़ चुकी हूँ। तो बहुत अच्छा है, मुझे लार्ज साइज़ में आया है ये। आप सभी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये अप्रॉक्स 799 का पड़ता है, यानी कि 800 रुपये का पड़ता है। और इसमें ना इतना सा जिप वाला भी आता है, वो आप सभी को 500 का पड़ेगा, 499 का। और शायद मैं प्राइस वैरी हो सकता है, मैं गलत भी बोल सकती हूँ। और इसमें एक और जैसा ब्लू लिया है ना मैंने, वो आपको 1299 का पड़ेगा। उसका थोड़ा सा अलग मटेरियल हो जाता है, थोड़ा और हार्ड होता है वो, तो वो 1299 का है शायद, या 1199 का, 1200 के अप्रॉक्स ही है। तो आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं कौन सी दीदी का दिखाऊँ? सबसे पहले जिनका आ जाएगा उनका दिखा देंगे। तो इसमें है सारे गिफ्ट्स, मैंने इसमें डाल दिए हैं। तीनों अलग अलग बैग में थे, तो मैंने 2 बैग फोल्ड करके रख लिए। और नहीं, एक में मैंने एक में कुछ और रखा है, चलो वो छोड़ो, बाद में बताऊँगी
तो सबसे पहले है ये बिंदी और सिंदूर तो सबके साथ मिलता है, मतलब कोई भी कुछ भी देता है ना जब मैरिड वुमेन को, तो बिंदी और सिंदूर तो डाल के ही देते हैं, भले ही आप एक दुपट्टा भी दे रहे हो। ये हमारे कल्चर में है, सभी मैरिड वुमेन के कल्चर में होगा ये, है ना। अगर आप सभी को रिलेट कर सकते हैं मेरे साथ तो ज़रूर करिएगा। मैं पहले सिंदूर बिंदी सब कुछ अलग अलग साइड कर दे रही हूँ और यहाँ रख देती हूँ। ये चूड़ी भी है, देखो कितनी प्यारी सी है, कितनी सुंदर सी चूड़ी है ये। बैग रख देते हैं साइड में क्योंकि कुहू सो रही है। खरखर अलग, अगर खरखर हुआ तो वो उठ जाएगी और वीडियो रह जाएगी मेरी धरी की धरी। ये देखिए कितनी सुंदर सी है ना। ऐसा ही सेम मैंने तीनों दीदियों के लिए लिया था, अगर आप सभी को याद हो और आप सभी ने मेरा व्लॉग देखा हो, रेड एंड ग्रीन कलर का। तो दीदियों ने डिट्टो सेम, मतलब छोटी वाली दीदी ने मुझे दिया है ये मस्टर्ड कलर, बहुत प्यारा कलर है। मैं ज़रूर पहनूंगी कभी साड़ी या फिर सूट कभी कुछ कैरी किया तो सबसे पहले यही है मेरे हाथ में, तो मैं दिखा देती हूँ। ये मुझे सबसे छोटी वाली दीदी ने दिया है, सिम्मी दी ने दिया है। ये है कुर्ता, प्लेन है, प्रिंटेड है, लेकिन बहुत सुंदर है। उनका फेवरेट कलर है पिंक, यस उनका फेवरेट कलर है पिंक, और अब मेरा कलर भी पिंक फेवरेट हो चुका है। दिस इज़ डार्क वन, मुझे इससे लाइटर शेड अच्छा लगता है जैसा मैं कुहू को पहनाती हूँ, लेकिन ये भी बहुत सुंदर है क्योंकि उन्होंने दिया है, इतने प्यार से दिया है, तो जो भी दिया है बहुत सुंदर है। तो ये कुछ इस पैटर्न का है जिसमें सामने बटन्स हैं और साइड में स्लिट है छोटा सा। तो ये इस टाइप का कुर्ता मेरी मॉम जब स्कूल में स्कूलिंग करती थी तो बहुत डालती थी, जब उन्होंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके ना बेली फैट इसमें दिखती नहीं है, तो अच्छा है मेरी भी नहीं दिखेगी। और 3/4 स्लीव है। ये है वेस्ट साइड का, उत्सा का है, ये उत्सा का है, वेस्ट साइड का है, ये देख सकते हैं आप, और सुंदर है। वो मुझे हमेशा वेस्ट साइड से ही देती हैं, जो भी देती हैं वो खुद भी वेस्ट साइड से ही बहुत सारी चीज़ें खुद भी लेती हैं एक बार तो हम तीनों दीदियाँ, मतलब 2 दीदी और मैं, मतलब बीच वाली दीदी, छोटी वाली दीदी और मैं शॉपिंग के लिए गए थे वेस्ट साइड, बहुत मज़े किए थे हमने। उसके बाद है मेरे हाथ में ये मेरे लिए लेके आई थी सबसे बड़ी वाली दीदी, यस। और ये मुझे इतना प्यारा लगा है ना, इतना प्यारा, क्योंकि मैंने कभी वुलन सूट नहीं पहना और मैं इसे ज़रूर स्टिच करवाने वाली हूँ। इतना प्यारा है ये, मतलब कलर यूनिक है, मैंने कभी ऐसा कलर सूट में डाला ही नहीं है, ब्राउन और ग्रेश, और ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा ना कश्मीरी वाइब देगा जब मैं इसे, और सिलवाऊंगी भी ना मैं थोड़ा ढीला ही। ये देखिए नीचे है कढ़ाई, इस फ्लावर पे भी है थोड़ी सी कढ़ाई, और नेक में है बस, और बाकी सारा सूट ऐसे प्लेन है, और फ्लावर्स पे फिर कढ़ाई नहीं है। ये है सूट और ये है इसका दुपट्टा, सेम सूट जैसा ही है, इस तरीके से है। खोल के दिखाती हूँ मैं, ऐसा है ना, सुंदर लगेगा ये, मैं पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि है ही इतना प्यारा। और ये है सलवार, तो मैं ज़रूर सिलवाऊंगी। और बीच वाली दीदी ने मुझे दी है ये साड़ी, ये सुंदर सी साड़ी है, कितनी सुंदर है ये देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये वो स्पेशली लेके आए हैं, रामेश्वरम गए थे वो, तो शायद सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए होंगे, तो मेरे लिए भी ये साड़ी लेके आए हैं, तो मुझे बहुत प्रिटी लगी। पहले जो है ये छोटा बॉर्डर है और नीचे ये बड़ा बॉर्डर है। थोड़ी सी ये प्लेन है, तो मैं ना सोच रही हूँ इसमें ना थोड़ी सी क्रिएटिविटी करूँ और इसका ना सुंदर सा फ्रॉक सूट बनवाऊँ, मतलब कितना पूरा साड़ी का कपड़ा लगवा के पूरा फुल फ्रॉक सूट बनवाऊँ, फुल स्लीव्स का, जहाँ पे नीचे वाला बॉर्डर आए इतना चौड़ा। तो आप सभी मुझे सजेस्ट करना कि इसे मैं सिर्फ साड़ी रहने दूँ या फिर पता है क्या, साड़ी का क्या हो जाता है, मैं पहन नहीं पाती,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना मेरे साथ यही है कि मैं साड़ियाँ डाल नहीं पाती। डेली वियर में पहनती, डेली वियर में सूट तक नहीं पहनती। कभी आना जाना कहीं होता है तो सूट डाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ ना इसे बनवा लूँ सूट, फ्रॉक सूट, ताकि मैं एटलीस्ट इसे पहन पाऊँ। वरना ये ना एक बार पहनूंगी मैं, कोरी साड़ी समझ के किसी फंक्शन पे पहन लूँगी और रख दूँगी। इसलिए मैं सोच रही बनवा लेती हूँ, बनवा ही लेती हूँ। यस, मेरा मन है कि मैं इसका फ्रॉक सूट बनवा लूँ। आप सभी सजेस्ट करना मुझे, ठीक है। ये वाला मैं ऐसे कॉलर में डलवा लूँगी, बॉर्डर यहाँ पे डलवा लूँगी, इस तरीके से चोली रहेगा और उसके बाद फ्रॉक सूट रहेगा। कैसा लगेगा, डू कमेंट डाउन। और बस यही, और पता है क्या, इस तरीके का ना मैं नेट का या फिर जॉर्जेट का प्लेन दुपट्टा लेके उसके चारों तरफ ये वाला लेस लगवा दूँगी। क्रिएटिविटी तो माइंड में चलती रहती है, लेट्स सी। हाँ, थोड़ा सा उसे टेलर को समझाना पड़ेगा जिनसे मैं सिलवाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी टेलर है, वो ज़रूर सिल देंगी। मुझे 100% श्योर हूँ मैं, जैसा मैं उनको बताती हूँ ना ऐसे कर दो, वो एग्जैक्ट कॉपी छाप देती हैं। बहुत अच्छी हैं। तो यही थे मेरे गिफ्ट्स। आप सभी को कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जा खीस पढ़ लेता। आप सभी को कैसे लगे मेरे गिफ्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वैसे तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि किसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप सभी हमेशा कमेंट करते हैं कि तीनों दीदियों का बहुत अच्छा था, और मुझे भी तीनों दीदियों का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। वो आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब अव्यांश का बर्थडे है 30 तारीख को, तो हाँ, मैं बता रही थी ना एक बैग में मैंने अव्यांश के लिए शॉपिंग की है, तो उसका सामान रखा है पेपर बैग में कि मैं उसको लेके जाऊंगी। सब कुछ रेडी कर लिया है। और यस, और एक बैग मैंने फोल्ड करके बेड के नीचे डाल दिया है ताकि हम उसे रीयूज़ कर सकें। इसको भी मैं यही करने वाली हूँ, काम आ जाता है, फेंकने से क्या फ़ायदा, इन्वायरमेंट ही पॉल्यूट होगा, इससे बढ़िया आप इसे रीयूज़ कर लो। तो यही थे गिफ्ट्स। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी को बहुत अच्छा लगा। मम्मी और बड़े बाबा जी को बहुत मिस किया। उनके गिफ्ट्स मैं दिखाती, लेकिन मम्मी मुझे लोअर भिजवाना भूल गई, और जो उन्होंने कुहू के लिए इतनी सारी चीज़ें भिजवाई थी वो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो डू चेक इट आउट। और ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। गोल्ड कलेक्शन मत लिखना यार, मेरे पास गोल्ड है ही नहीं इतना, तो मैं दिखाऊंगी क्या, जो पहनती हूँ तो आप सभी देखते ही हैं। तो अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ, 2-3 साल रुक जाओ, धासु कलेक्शन करके फिर आप सभी के लिए गोल्ड कलेक्शन वीडियोस लेके आऊँगी। अभी जो है ना, मुझे लगता है बहुत थोड़ा सा है, इतना सा क्या दिखाना है ना। मतलब 4-5 सेट होने चाहिए, 2-3 महारानी हार होना चाहिए, और 6-7 मोटे मोटे कंगन होने चाहिए, और अनगिनत ईयरिंग्स होने चाहिए, तब होता है गोल्ड कलेक्शन। अभी तो झाजी को ना, झाजी की ढीली करवानी है रे मुझे, कोई बात नहीं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।